लेकिन जो आ रहे हैं थोड़ी ट्रेनिंग लेने के बाद भाग रहे हैं, छोटे छोटे आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो उसमें डालते हैं, गाड़े में डालते हैं, निकले और भागे, कौन डाला कोई निकला। मौलाना हबीबुर रहमान साहब, पूर्व सरपंच शेर खान, भाई शेजाद, थान सिंह डोली और हमारी राष्ट्रीय लोक ताजाराम और आरएलपी की पूरी टीम जो सुबह से मेरे साथ, इससे जो हमारी सद्दाम हुसैन जो लगातार काफिले करते हैं, और ये थार सर्वधर्म सद्भाव एकता शांति सुरक्षा संविधान न्याय, संविधान दिया था बाबा साहब ने, वोट का अधिकार, और हिंदुस्तान वर्ल्ड के सब देशों के अंदर अगर सबसे अच्छा देश है वो हिंदुस्तान है। क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र यहाँ जिंदा है। रात को 12 बजे कोई खड़ा होकर किसी भी आरोप लगा सकता है हिंदुस्तान में, ये बोलने का अधिकार दिया हिंदुस्तान में आप सबको, और ये समानता का अधिकार, सारे धर्म, और ये नारा भी लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और ये नारा जब हम स्कूल में पढ़ते थे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के अंदर, तब हमें सिखाया गया, और इसी नारे के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते गए। राजनीति के अंदर जो मंजिल मुकाम आज मुझे मिली है उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग, नौजवानों का, विशेषकर बाड़मेर बालोतरा जिला जो है, ये दोनों जिले जो दो हो गए, मुझे लगता है कोई पूर्व जन्मों का रिश्ता इन दोनों जिलों से मेरा, कि जब भी मैं इधर आता हूँ करंट आ जाता पूरे राजस्थान के अंदर। और आप लोग पूरी रात, मुझे याद है कि सुबह 4 बजे तक आपने मेरी सभाएं कराई है, 2012-11 से लेके और 2026 आ गया। और मैं भी बाड़मेर के मेरे छोटे भाइयों पे इतना भरोसा करता हूँ कि आंख बंद करके आप जो भी कहते हो मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, और जहाँ बुलाते हो वहाँ आधी रात को भी आके खड़ा मिलता। अपन ध्यान भी रखते हैं, और अपन तो ऐसे लोग हैं कि गांव के अंदर अपना साथ चलता है सारा सिस्टम। किसी भी जाति का लोग देवता तो भी उसका जयकारा लगाता है हमारे लोग, कभी इस तरह की बात नहीं करते। बहुत ही ज्यादा धार्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए, मन से जुड़े हुए लोग हैं। और ये जो घटना बाड़मेर बॉर्डर पर हुई, निश्चित रूप से राजनीति को टारगेट करके की गई है। हो सकता है कि कुछ उन्होंने बॉर्डर का प्रतिनिधि दिलाकर, मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो सीआई गांव की मैं देख के आया उसमें निश्चित रूप से अन्याय हुआ है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं लोकसभा के अंदर इस मामले को उठाऊंगा, प्रधानमंत्री गृह मंत्री से भी इस मामले में सवाल जवाब जो भी मैं पत्र के माध्यम से कर सकता हूँ मैं भेजूंगा कि भाई इस तरह आप मत करो। राजस्थान का बॉर्डर का हमारा इलाका है, वहाँ भाईचारा समाप्त मत करो। इसलिए आज ये यात्रा के साथ आपके बीच आया। मैं धन्यवाद दूंगा छेड़वा के मेरे भाइयों का कि 6 घंटे देरी से आए, फिर भी आप पूरे जोश के साथ हजारों की तादाद में आशीर्वाद देने के लिए खड़े हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा, आजमा के देख लेना। और आगे आपको उनका भी ध्यान रखना है जो समय पे खाली फॉर्मेलिटी करने के लिए आए थे, फॉर्मेलिटी करके बयान दे के भाग जाना और बड़ी बड़ी बातें बीच में बताना। अगर इतना ही सही होते तो यूपी बिहार और 15 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं होती। छोड़ गए मुसलमान सब जगह, राजस्थान में बचे हुए कांग्रेस के साथ, बता दो। और जिस दिन राजस्थान में छोड़ दिया ना कांग्रेस को मुसलमानों ने, तो कांग्रेस की सीटें आएगी 6, 7 या 8, कहाँ जाएगी बताओ? कोई इलाका ही नहीं बचेगा। तो आपकी वजह से लोग ज्वाइन करें टिकट के लिए, सारे 5 मुख्यमंत्री अभी बने। अरे मत लड़ो रे, अड़ लड़ो फिर घर जा लड़ो। रात में चक के तलब में तो टोपी नहीं दी जाए, क्यों निकले, नाराज हो जाता। इसी तरह हनुमान बेनीवाल किसान कौम के सम्मान के लिए मोदी अमित शाह की सत्ता को ठोकर मार के सड़कों में घूम रहा है। अब तुम नारे खूब लगाते हो, रैलियां भी खूब करते हो, लेकिन वोट उसके बिना फिर मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा जाते जाते। हाँ, नए बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं थोड़ी ट्रेनिंग लेने के बाद भाग रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो उसमें डालते हैं, गाड़े में डालते हैं, निकले और भागे, कौन डाला कोई निकला। तो अब मुझे आज पत्रकार कह रहे थे कि साहब आपकी पार्टी के लोग भाग रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा हमारे यहाँ जो आ जाता है ना
उसकी ब्रांडिंग हो जाती है, वो पॉपुलर हो जाता है और फिर उसकी खरीद फरोख्त, उसको मोल भाव ठीक मिल जाता है कांग्रेस बीजेपी। इसलिए बेचारे मेरे पास आते हैं और अपना मोल भाव करके भाग जाते हैं, उनकी आदत है। और जयचंद भी हुआ था, आपने देखा होगा, जयचंद भी हुए, बहुत से लोग हुए धोखा देना जिनकी फितरत के अंदर है मेरे भाई। और मैं ये परवाह नहीं कर रहा हूँ कि 28 के अंदर आप 100 सीट मुझे दे दोगे, लेकिन मुझे लड़ना है। देश ये कहेगा कि राजस्थान के किसान के बेटे ने 30 साल लड़ाई लड़ी, लोगों ने वोट दिया। लोकसभा के अंदर मुसलमानों के साथ वक्फ बिल का मामला उस राजस्थान से एक ही व्यक्ति आपकी पैरोकारी कर रहा था। अभी जब आरक्षण, महिला आरक्षण की बात चली, हमने कहा दीजिए महिलाओं को आरक्षण, ओबीसी की जनगणना और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दो, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, इनको आगे लाना चाहिए। क्या ये बात कोई कह सकता है? या तो समाजवादी पार्टी ने या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की पैरवी लोकसभा के अंदर भाइयों, हमेशा जहाँ भी हिंदू, मुस्लिम, दलित, जहाँ भी कोई बात आती इस प्रदेश के अंदर, आप देखते होंगे सोशल नेताजी कर दे दिया 10 लाख 5 लाख का थैला, नेताजी सो गए मोबाइल बंद करके और लूट मच रही इलाके की। ये हो रहा राजस्थान में। अभी बैन खुल गया ट्रांसफरों का, मजा आ गया बीजेपी के विधायकों को, पैसा तय कर लिया, आपने 200 ट्रांसफर करानी, जोड़ ले 1 लाख की तवे। हाँ तो धंधा करते हैं और क्या, सारे धंधा करेंगे, लूट लेंगे। भाइयों, इस लूट खसोट और व्यवस्था, आप बताइए कि हॉस्पिटल में जब किसी की मौत हो जाती डॉक्टर की लापरवाही से, मुकदमा दर्ज नहीं होता। डॉक्टर कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का रूल है, सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ा कह रहा है डॉक्टरों को आप मार दो, कहाँ लिखा है क्या कहीं? लेकिन चूंकि व्यवस्था ही कमजोर है, मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोई डॉक्टर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी की मार दे, किसी को गलत इंजेक्शन लगा, गलत दवाई देके और मरने के बाद भी रेफर कर देता है कि मेरे यहाँ से पीछे छोटे जोधपुर में आंदोलन होगा, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए मुझे बताओ। जिसके घर से कोई जाता उसको तकलीफ होती है, तो मैं तो सबके खिलाफ ही लड़ रहा हूँ और सबके लिए लड़ रहा हूँ। आज कोई डॉक्टर अगर तकलीफ में, कोई पुलिस वाला तकलीफ में कि हनुमान जी मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मुझे गारंटी नहीं मिल रही है, मैं बहुत दुख पा रहा हूँ, मुझे कहता है, मैं कहता हूँ मेरे इलाके को तो नहीं पता, कहीं कहीं किसी को कहता हूँ मैं तेरी पोस्टिंग करा दूंगा, वो भी जाती है। अब मेरे को मना नहीं करता ना, लोगों को पता है कि गलती से भी वापिस आ गया, याद बहुत रखता है, बहुत ज़्यादा तंग करेगा, चल जाती छोटी मोटी और चली रही, तभी तो आपके सामने। तो भाइयों, इस व्यवस्था को बदलना है और व्यवस्था बदलने के लिए तैयार हो जाओ। आप तो तैयार हो, रात को 12 बजे भी खड़े हो सारे। आज जो हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय आपने दिया बॉर्डर पे, इसका संदेश जयपुर में दिल्ली गया, प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं परसों, उनको पता है कि बाड़मेर के अंदर 25 किलोमीटर पे एक रामपुरा गांव, वहाँ पे आबादी के अंदर मस्जिद गिराई और एक बालगांव के अंदर गैर मुस्लिमों की बनाई हुई दरगाह वो गिराई है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर पे। उनके भी वहाँ भी छोड़ चलना था, नहीं अभी नहीं चलना, अभी ये सब लोग यहाँ आ गए हैं। मैं तो तैयार हूँ, अपने सारा जो भी आपने मुझे दे दिया सारा करके, और जब मैं आया हूँ तो कुछ न कुछ तो, और नहीं तो आपको तो नोटिस जरूर मिलेगा मेरे साथ घूमना और जब नोटिस मिलेगा तभी नेता बनोगे। नेता बनने के लिए देखो नोटिस, जेल, खाना ये जरूरी है, तभी लीडर बनता है। भाइयों, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, दोबारा आपके भी। और जो ऊर्जा बाड़मेर के अंदर मैंने देखी, जब मेरी वसुंधरा के खिलाफ चलती थी, तो नागौर से ज्यादा बाड़मेर के अंदर टेलीफोन पे बच्चे वसुंधरा का विरोध करते थे और बहुत ही गिरफ्तारियां भी थी। और अब की बार हमारे बच्चों ने जो संदेश दिया कि जेल मुकदमों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं देती, फाड़ के फेंक देंगे, इस व्यवस्था को बदलेंगे राजस्थान के अंदर, चाहे कुछ भी कर लो, अब हम रुकने वाले नहीं है। ये संदेश आपने दिया और भरतपुर की रैली के बाद पूरे देश के नौजवान मान गए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सही दिशा के अंदर चल रही है। वो जवानों, किसानों, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी है। और राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की जो शुरुआत हनुमान बेनीवाल ने की, उसके बाद बीजेपी पार्टी आई, दूसरी पार्टी, ये सब मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। भाइयों, इतना ही आह्वान मैं करूंगा कि आप निश्चिंत रहें, किसी से डरने की आपको आवश्यकता नहीं। अगर अपन सही है, डरने की जरूरत नहीं। एक दो कोई कोर्ट का नोटिस मुझे बता रहे हाजी साहब, तो मैंने इनको कहा कोर्ट में कोर्ट के हिसाब से पैरोकारी करेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई बात कहता तो अपनी बात हम सरकारों तक रखेंगे।
लेकिन सरकार गलत तरीके से आपको तंग नहीं कर सकती, ये मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ। अगर अपन सही हैं, अपने कागज पांडे सही हैं तो अपन सही हैं, और कागज पांडे अगर सही नहीं है और कोई धार्मिक स्थान मंदिर मस्जिद कई बार गोचर और उसमें भी बन जाते हैं, बहुत से बने हुए राजस्थान में, तो सरकार उनका पीछा नहीं करे। हम सरकार का ये भी बात पहुँचाएंगे, किसी का व्यक्तिगत पीछा नहीं किया जाए, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं लगे। ये पूरी पैरोकारी आप पार्लियामेंट का सेशन देखोगे तो आपको दिखेगा कि हनुमान बेनीवाल जो बोलता है वो करता है, और एक समाज के लिए नहीं, वो 36 कौम के लिए लड़ता है, और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबका सम्मान भी करता है। कई बार हेम हो जाता हूँ, तंग बहुत करते हो ना मुझे, कैसे बच्चों के बीच कांग्रेस बीजेपी को एक जगह डाल दिया मैंने, एक उसके अंदर शेर और बकरी को कभी एक जगह देखा है क्या? घुस गए ना सारे, वो इसके जा रहा है, उसके जा रहा है। ये मेरे संघर्ष का परिणाम है। ये कितने नौजवान नेता खड़े देखो मंच पे, ये सारे नौजवान है कि नहीं है? किसने तैयार किया इनको? पहले थाने के पास जाते थे क्या आप? पुलिस की वर्दी देख तो भाग जाते थे लोग। हमारे वहाँ का स्थिति होता था, एक हेड कांस्टेबल आ जाता, लोग बाढ़ कूद जाते थे, बाढ़े होते थे खेतों में, दीवार कूद के हो गया, पुलिस आएगी पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। अब तो नहीं कर, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, कानून हाथ में लो, लेकिन पुलिस भी पकड़ने से पहले 100 बार सोचती। अभी हमारे बच्चों को पकड़ा, मैं कहा राजस्थान की जेलें भर देंगे, पूरी लाख की गिरफ्तारी देंगे, बंद हो गई पुलिस। इतने सारे के जेल में आ गए तो रोटी कहाँ से खिलाएंगे? सही तो बच्चे तैयार बैठे, निकल पड़े। ऐसा है मैं धरातल पे काम कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरे से प्यार करते हैं। 100 में से 99 अच्छे काम होते हैं, एक आध का मुझे नहीं पता, कोई फोन आप इधर उधर करा दो, कोई मशीन तो नहीं लगी हुई उससे पता लगे, तो भी अगर वापस बात हो जाती तो मैं उसको भी गलती सुधारने का पूरा प्रयास करता हूँ, कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मेरी वजह से कोई निराश नहीं हो। और भाइयों, मेरे घर के दरवाजे पे रोता हुआ जो भी आता है, रोते हुए बहुत से लोग आते हैं, वो हंसते हुए मेरे घर के दरवाजे से जाते हैं। एक व्यक्ति, अब आपके भी क्या है, मैं कह दूं कि भाई ये 2 नेता मेरी पार्टी के जन सुनवाई करेंगे, आप कागज तो उनको दे दोगे, लेकिन भरोसा नहीं करोगे, हनुमान जी से मिलेंगे, वो परेशान है सारे के साहब क्या करें? आपने हमें काम तो बता दिया, ये तो मान ही नहीं रहे कि कागज इनको भी देंगे, लेकिन हनुमान जी का फोटो भी, उनको भी कागज वापस देंगे, नहीं तो काम होगा कि नहीं होगा। एक व्यक्ति है, उसे थोड़ा रिलैक्स रखो, फ्री रखो। पार्लियामेंट चलेगी तो वहाँ भी लड़ना है, सड़क पर भी लड़ना है, हर समाज के लिए लड़ना है, गुंडे बदमाशों से लड़ना है। पैसे की पूरी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जीरो है। अभी तो अखबार में छपा था, हमारी पार्टी का तो नाम ही नहीं छपा, उसमें छपा कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का चंदा इतना इतना। हमसे तो कम्युनिस्ट ही ठीक नहीं रहे, ले पड़े कुछ न कुछ। हमारे पास तो 100 रुपये नहीं, बताओ भाई आया क्या नाम? हाँ, नाम इसमें आया होगा कि भाई गरीब पार्टी है, बेचारा हनुमान बेनीवाल जो सबसे गरीब सांसद है देश का, इसमें आएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे जिस दिन ये काम करने होंगे वो फिर मेरा आखिरी निर्णय होगा, फिर रात को आपको घूमता हूँ नहीं देखूंगा, फिर पूरी राजनीति चेंज कर लूँगा, क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए। और मैंने आपको ही ये सब दे रखा है कि 28 में साथ देना। मैं कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं आया यहाँ पर लेने के लिए। आज मुस्लिम भाई मेरे साथ लोकसभा चुनाव में भी थे, विधानसभा में थे, पहले भी थे, मेरे पिताजी को भी चुनाव जीता 1 बार 2 बार। हम सब दलित मुस्लिम जो सर्व समाज है, ऐसा किसी की धार्मिक भावनाएं उन पर ठेस नहीं लगनी।